नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1604 हो चुकी है। यूपी में कोरोना से अब तक 1374 एक्टिव केसेस हैं। साथ ही अब तक 206 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं और कोरोना से लगभग 24 लोगों की अभी तक मौत हुई है। 57 जिलों में 11 में से कोई एक्टिव केस नहीं है। तो यूपी में लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मरीजों की संख्या 1604 पहुंच चुकी है और अब तक 1374 एक्टिव केसेस पाए गए हैं। चौबीस लोगों की अभी तक कोरोना से मौत हुई है। 57 जिलों में से 11 में कोई भी एक्टिव केस अभी तक नहीं है, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संदेश भी है कि अगर पूरी तरीके से आप लॉकडाउन का पालन करते हैं और अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, तो आप इस महामारी से बच सकते हैं। तो 57 जिलों में से 11 में कोई भी एक्टिव केस नहीं है अभी तक। तो धीरे धीरे करके मामला थोड़ा बहुत कंट्रोल में आता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन लोग जिस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं वो भी निंदनीय तस्वीर है। गाजियाबाद से सहयोगी शिवम गौतम हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। शिवम, जिस तरीके से फैसला किया प्रशासन ने, गाजियाबाद के दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर को पूरी तरीके से सील किया गया कि आवागमन पूरी तरीके से ठप हो, और जो थोड़ी बहुत छूट का फायदा लोग उठा रहे थे उसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अब जरूरी यह है कि आपके पास में जब तक पास नहीं होगा तब तक आप दिल्ली से गाजियाबाद की भूमि पर एंटर नहीं कर सकते हैं। अभी मौजूदा सिचुएशन क्या है? क्या लोग कंट्रोल में आए हैं, वो अपने घरों में बैठने के लिए तैयार हुए हैं? देखिए, अगर बात की जाए कोरोना की तो आगामी 3 मई तक के लिए लॉकडाउन है। ऐसे में गाजियाबाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी सख्ती से इसका पालन करा रहा है। इसी क्रम में गाजियाबाद के जिलाधिकारी जयशंकर पांडे ने आदेश दिया कि दिल्ली से जितनी भी सीमाएं सटी हुई हैं चाहे गाजियाबाद की हो, उन सबको सील कर दिया जाएगा। साथ ही जिनके पास है इमरजेंसी पास, जाने की परमिशन दी जाएगी। वहीं अगर बात करें इमरजेंसी एसेंशियल कम्युनिटी की और मीडिया को, इनको ही छूट दी गई है। वहीं जितने भी इमरजेंसी व्हीकल हैं उन्हें पास करे जाने दिया जा रहा है। वहीं आज गाजियाबाद के जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे ने एक नया आदेश दिया ताकि लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो सके। फल और सब्जी की दुकान दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। साथ ही राशन और ग्रोसरी की दुकान, जितनी भी दुकानें हैं गाजियाबाद में, वो शाम 4 बजे तक खुलेंगी। इसका लॉकडाउन से सख्ती से पालन हो, क्योंकि जितने भी लोग सड़कों पर निकल रहे थे, अगर उन्हें पुलिस रोकती है तो वो ये कहते हैं हम फल लेने जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, राशन लेने जा रहे हैं। हालांकि अब एक समय निर्धारित कर देंगे जिसकी वजह से गाजियाबाद में लॉकडाउन में सख्ती पालन होगी। वहीं गाजियाबाद में अगर आज राहत की खबर की बात करें तो 2 पॉजिटिव जो पेशेंट थे दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती थे, निजी अस्पतालों में, वो भी ठीक हो गया है। एक दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती थे और एक दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में। तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद में भी अब कोरोना पेशेंट सुधरने का नाम ले रहे हैं। अगर बात करें आंकड़ों की गाजियाबाद में, तो गाजियाबाद में करीब 52 ऐसे पेशेंट थे कोरोना के जो जिस कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उसमें से 17 ठीक हो चुके हैं और अभी भी 35 जो है वो पॉजिटिव केसेस हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर। और लोगों की अगर बात कर लें यहाँ पर शिवम, तो क्या लोग जिस तरीके से बाहर निकल रहे थे, सब्जी मंडी में भी हम देख रहे थे कि जमावड़ा लगा हुआ था, एटीएम के बाहर जमावड़ा लगा हुआ था। चूंकि ये जो छोटी छोटी ढील दी गई प्रशासन की तरफ से, तो लोगों ने गलत फायदा उठाने की पूरी तरीके से कोशिश की, चाहे वो उनका फ्रस्ट्रेशन कह लीजिए या फिर जानकारी का अभाव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लगातार प्रशासन के साथ साथ हम और आप भी उनको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी मौजूदा सिचुएशन लोगों की तरफ से सपोर्ट की अगर बात करें तो क्या है? देखिए, अगर बात लॉकडाउन की है तो कुछ लोग इस लॉकडाउन को जेल बंद समझ रहे हैं कि घर में उन्हें बंद कर दिया गया। इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग जरूरत की चीजों के बहाने घर से निकल रहे हैं, चाहे वो सब्जी मंडी हो, चाहे वो फल लेने की बात हो रही है। उसी को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सख्ती अपनाई है कि जितने भी लोग हैं, क्योंकि हर इस कोरोना की जंग में हर आदमी की और हर लोग, जितने भी लोग हैं, उनकी सहभागिता बेहद जरूरी है ताकि वो बाहर ना निकलें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने भी लोगों से अपील करी है कि आगामी 3 मई के लिए लॉकडाउन है, ऐसे में घरों में रहें, सुरक्षित रहें। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी अब समझना होगा कि हमारी जन सहभागिता इसमें कितनी जरूरी है। क्योंकि कोरोना वायरस के लिए जिला प्रशासन, शासन, चाहे वो भारत सरकार हो, वो अकेले नहीं लड़ पाएगी। हर आदमी को अपनी जन सहभागिता देनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलिए, सूरज भी हमारे साथ में कानपुर से जुड़ चुके हैं। सूरज, हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे इसी मुद्दे पर कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, कानपुर में भी एक के बाद एक केसेस लगातार सामने आए, लापरवाही की भी तस्वीरें वहां पर सामने आई। मौजूदा सिनेरियो क्या है?
जी सृष्टि, आपको बता दें कि कानपुर में लगातार कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है और अब ये आंकड़ा बढ़कर 113 तक पहुंच चुका है, जिसमें कि 6 लोग ठीक होकर बाहर आ गए हैं, तो वहीं 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि जो 6 ठीक हुए हैं उनमें 2 विदेशी जमात से जुड़े लोग हैं, जो कि विदेशी नागरिक भी हैं। जी। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस तरीके से कोरोना के जो पॉजिटिव मामले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, वो काफी चिंता का विषय बने हुए हैं और इसमें 2 जो हॉट स्पॉट इलाके कानपुर के बनाए गए हैं, उसमें से ये सारे जो लोग बढ़ रहे हैं वो है और शाम को भी जो नया एक अपडेट आएगा तो ये संख्या और भी बढ़ सकती है। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों को अभी भी अब सजग हो जाना चाहिए और अपने अपने घरों में ही रहना चाहिए और सावधानी के साथ ही अपने घरों से अगर कोई सामान लेने के लिए निकलते भी हैं तो वो भी अपनी सुरक्षा के मद्देनजर ही निकले और अपने चेहरे पर मास्क लगाकर निकले। ऐसे में इस समय की बात करें तो इस समय लगातार अब लोग अपने चेहरे पे जैसे पहले मास्क लगाकर सड़कों पर घूमते हुए नजर आते थे, मगर इस समय अब लोग मास्क का भी प्रयोग कम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से तारीखें बढ़ती चली जा रही, दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, लोगों को इसका जो खौफ है वो कम होता जा रहा है, जबकि लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है और अपने अपने घरों में रहने की जरूरत है। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये बढ़ जाती है कि जिला प्रशासन आखिर इस तरीके के लोगों को किस तरीके से समझाए, जबकि लाठी डंडे और उनको तरह तरह के उपयोग करके समझाया जा चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लोग सब्जी के ठेले निकलते हैं उस पर झुंड लगाकर खड़े हो जाते हैं और जिस तरीके से परचून की चलिए, दुकानें बिल्कुल हैं। जाहिर तौर पर सूरज आप सही कह रहे हैं। देखिए, प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, जेल में डालने की बात हो, लाठी से पीटने की बात हो, बेइज्जती करने की बात हो, सारा काम वो कर चुकी है, लेकिन जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो नहीं समझ रहे हैं। फिलहाल सूरज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। शिवम, प्रशासन जिस तरीके की मुस्तैदी अपनी यहाँ पर दिखा रहा है, हालांकि छोटी बहुत जो छूट यहाँ पर दी गई, अब समय सीमा तय कर दी गई है कि इतने समय से लेकर इतने समय तक की, चाहे वो किराना की शॉप हो, चाहे वो सब्जी की दुकानें हो, ये इतने बजे से लेके इतने बजे तक ही खुली रहेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात कर ले तो कहा गया कि एक व्यक्ति ही निकलेगा अपने घरों से सामान लेने के लिए, लेकिन ये भी देखा गया कि अमूमन आप देखिए कि सब्जी बहुत कम से कम ज्यादा मात्रा में खरीद कर आप अपने घरों में रख लेते हैं, लेकिन ऐसे माहौल में लोग एक एक किलो आधा आधा किलो सब्जी खाली खरीद रहे हैं ताकि उन्हें रोज घर से बाहर निकलने का मौका मिले। तो क्या ऐसे पिकनिक समझ रखा है लोगों ने? देखिए, अगर बात लोगों की करें गाजियाबाद में, तो लोग अभी भी इस लॉकडाउन को घर में बंद समझ रहे हैं। उन्हें लोग लगातार निकले जा रहे हैं, चाहे किसी भी बहाने को लेकर, चाहे वो मेडिसिन का बहाना हो, चाहे वो सब्जी लेने का बहाना हो। मतलब आधी आधी किलो एक एक किलो सब्जी लेने के लिए वो घर से बाहर निकल रहे हैं। अगर पुलिस से कई बार उनकी बहस भी की जाती है, वहीं जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी उनसे सख्ती से निपट रहा है। यहाँ पर FIR दर्ज की जा रही है, साथ ही जितने भी वाहन से निकलने वाले वाहनों को भी सीज किया जाए। अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में अस्थायी जेल भी बनाई जा रही है, जिसको लेकर गाजियाबाद पुलिस भी सख्ती से निपट रही है लोगों के कि काफी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें। बिल्कुल जाहिर तौर पर प्रशासन की तरफ से कहीं भी चूक नहीं देखी जा रही। पहले यह भी कहा गया कि प्रशासन मुस्तैद नहीं है, लेकिन अब जो नेसेसरी सुविधाएं हैं, जो नेसेसरी लोग हैं, उनको भी जब तक वो अपना प्रमाण नहीं दिखा लेते, पुलिस को कन्विंस नहीं कर लेते, उन्हें भी जाने नहीं दिया जा रहा है। तो प्रशासन की सख्ती का क्या असर? देखिए, पीछे में आपके देख रही हूँ अभी भी गाड़ियां निकल रही हैं, कुछ व्यक्ति साइकिल से भी जाते हुए नजर आ रहे हैं, मोटरसाइकिल भी चल रही है। आप भी लगातार जब अपनी कवरेज के लिए निकलते हैं, मैं भी जब ऑफिस आती हूँ तो तमाम गाड़ियां मुझे दिखती हैं, तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतनी सख्ती के बाद भी इतनी गाड़ियां एसेंशियल सर्विसेज की ही तो नहीं होंगी जो बाहर निकली हैं। ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन को और सख्ती से निपटना हो, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो पास बनवाने के लिए भी घर से निकल रहे हैं। हालांकि कई कई बहाने उनके यूज होते हैं ताकि घर से चलिए निकल ठीक है, सके। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरठ से मौसम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मौसम, जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि लोग समझने का नाम नहीं ले रहे, लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे और आंकड़े लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं, मौजूदा परिस्थिति भी कुछ उससे अलग नहीं है। मेरठ में क्या सिचुएशन आज? देखिए सृष्टि, में बता दूं, जैसे आपने बताया है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भले ही सड़कें सुनी हो, लेकिन इस तरह से जो आप देखेंगे तस्वीर में रोडवेज की बसों की आवाजाही लगातार जारी है। प्राइवेट बसेस भी इसी तरह से चल रही है। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर बेगमपुर, आबूलैंड और हार्ट ऑफ द सिटी जो घंटा घर है, वहां पर लोगों की भीड़ अमूमन सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में देखी जा सकती है और वो भीड़ इतनी होती है कि वहां पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। बेतहाशा लोगों की भीड़ होती है। तो ऐसे में कैसे कोरोना वायरस की जंग से जीता जाएगा और कैसे
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, जिस तरह से मीडिया में खबरें आती हैं, चाहे वो खैरनगर का दवा व्यापार हो, किराना मंडी हो, कोटला बाजार हो, जो भी मेरठ के प्रमुख बाजार है, उनमें जब मीडिया के माध्यम से ये प्रशासनिक अधिकारियों को और पुलिस को बताया जाता है कि साहब देखिए इतनी भीड़ हो रही है और लोगों को पैर रखने तक की जगह नहीं है, तो कार्रवाई के नाम पर केवल इतना होता है कि वहां पर बैरिकेडिंग कर दी जाती है, पहिया और जो चौपहिया वाहन है उनका प्रवेश बंद कर दिया जाता है, लेकिन लोगों की आवाजाही बदस्तूर जारी रहती है। तो ऐसे में मेरठ के भी हालात कहीं दूसरे नहीं है, जैसे दूसरे शहरों का हाल है उसी तरह से मेरठ का भी सूरत हाल है। बिल्कुल, चलिए मोहसिन, आप नजर बना रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं गाजियाबाद में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इस्लामनगर में कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुका है। आपको बता दें, मिलने के बाद इलाके को पूरी तरीके से सील किया गया है। कैला भट्टा में पहलवान गली में भी कोरोना मरीज, कैला भट्टा में पहलवान गली को भी सील कर दिया गया। सील इलाके में किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं है। न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत में स्वास्थ्य अधिकारी जीके मिश्रा ने बताया कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है। हर प्रकार से प्रशासन दिन रात लगा हुआ है और कार्यों की मॉनिटरिंग हो रही है। देखिए हमारे संवाददाता रोहित सिंह की स्वास्थ्य अधिकारी जीके मिश्रा से खास बातचीत में। इस समय मौजूद हैं स्वास्थ्य अधिकारी जीके मिश्रा जी। हम इनसे जानते हैं कि आज इन्होंने यहाँ सीलिंग की कार्रवाई की है, तो आखिरकार क्या केस पाया गया था यहाँ पर? एक्चुअली यहाँ पर एक इस्लाम नगर लोकेलिटी है जहाँ पे एक केस पाया गया था कोरोना का पॉजिटिव, उसको सील किया गया था। दूसरा केस यहाँ पर मिला है पहलवान वाली गली में, केला भट्टा में। तो चूंकि एक एरिया में 2 केस मिले हैं तो इसको हॉट स्पॉट मानते हुए इनकी गली को सील किया गया है। यहाँ पे फोर्स तैनात है और यहाँ के अंदर की जो भी यहाँ चल रहे हैं, जो दुकानें हैं, आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। न कोई बाहर से अंदर जाएगा, न कोई अंदर से बाहर आएगा। सिर्फ सैनिटाइजेशन टीम, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम और आवश्यक जो सामग्री है, दवा इत्यादि वाली टीम ही अंदर जाएगी। और ये पूरी एरिया, पूरी गली और एरिया को कवर करते हुए पहले सैनिटाइज कराया गया है, अब इसको सील करा दिया गया। सर, एक सवाल और है कि स्वास्थ्य जो प्रशासन ने उन्होंने बेहतरीन कार्य किया है कि 37 ऐसे मरीज हैं जो एक्टिव हैं और 15 ठीक हो गए, हर तीसरा मरीज कोरोना का ठीक हो गया। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे अपने पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? नहीं, ये देखिए, इसमें किसी भी तरीके से घबराने की बात नहीं है। जो हमारे शासन से निर्देश मिल रहे हैं उनको हम लोग ग्राउंड लेवल पर कड़ाई से अनुपालन कर रहे हैं। केस अगर मिल रहे हैं जो कि ट्रैवल हिस्ट्री है उनकी, कोई भी कम्युनिटी लेवल पे यहाँ ट्रांसमिशन नहीं हुआ है और हर केस के पीछे कोई न कोई कांटेक्ट है। ये अचीवमेंट है कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोक लिए हैं गाजियाबाद में। और ये इसीलिए रोक लिए हैं कि जो भी शासन के निर्देश हैं, जो उनका हम ग्राउंड लेवल पर, चाहे प्रशासन विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, सब लोग मिलके, फायर विभाग भी सम्मिलित है, सब लोग मिलके उसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कर रहे हैं। और जिलाधिकारी महोदय डेली 4 घंटे पे उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के। हमारे साथ मौजूद थे गाजियाबाद के स्वास्थ्य अधिकारी, जिन्होंने हमें जानकारी दी है कि यहाँ पर एक इपिक सेंटर है, यहाँ पर सीलिंग की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ प्रशासन जोर लगा हुआ है, अपने मेहनत कर रहा है दिन रात एक कर। गाजियाबाद से न्यूज इंडिया के लिए रोहित सिंह। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी की पहल, नोएडा को सैनिटाइजिंग करने का काम तेजी से शुरू हो चुका है। केमिकल युक्त ट्रक के जरिए सैनिटाइज किया जा रहा है। नोएडा के अलग अलग इलाकों का सैनिटाइजिंग कार्य जारी है। समृद्धि ग्रुप की ओर से ट्रक में लगाए गए हैं उपकरण। नोएडा को कोरोना मुक्त करने के लिए कई पहल कर चुकी हैं महेश्वरी। पूरा देश इस समय कोरोना को हराने में लगा हुआ है। दिल्ली से सटे नोएडा को कोरोना फ्री करने के लिए नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी की अगुवाई में तमाम प्रयास किए गए। इसी कड़ी में नोएडा अथॉरिटी को सैनिटाइजेशन के लिए ट्रक उपलब्ध कराए गए। ये ट्रक रोजाना शहर के विभिन्न इलाकों में घूम घूमकर नोएडा को डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। आपको बता दें, इस ट्रक में लगे उपकरण को समृद्धि ग्रुप की ओर से दिया गया है। तो ऋतु महेश्वरी की तरफ से ये बड़े कदम इससे पहले भी नोएडा को कोरोना मुक्त करने के लिए उठाए गए हैं। तो
तो वहीं आज पंचायती राज दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के सरपंचों से बातचीत की और गांव के विकास और कोरोना जैसी महामारी पर चर्चा की। वहीं इस कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के बस्ती जिले के कप्तानगंज ब्लॉक के नकटी देई के प्रधान वर्षा सिंह से बातचीत की। इस दौरान प्रधान वर्षा सिंह ने पीएम मोदी से ग्राम पंचायत में उनके और राज्य सरकार की तरफ से किए गए कार्यों की जानकारी दी। बस्ती ग्राम पंचायत नकटी देई की प्रधान बहन वर्षा सिंह हमारे साथ जुड़ रही है। वर्षा जी नमस्ते। नमस्ते सर, मैं अपने ग्राम पंचायत वासियों की तरफ से आपको नमस्ते करती हूँ और पंचायती राज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बस्ती में लॉकडाउन का पालन ठीक से हो रहा है? मेरे गांव में पूर्णतः लॉकडाउन का पालन हो रहा है और मैंने आशा बहन, आंगनबाड़ी बहन और एनएम बहन के माध्यम से लोगों को घर घर जाके जागरूक करवा रही हूँ कि लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर में रहें। आप घर में कितने समय रहने से प्रधान है? सर मैं फर्स्ट टाइम प्रधान हुई हूँ, इसके पहले भी मैं प्रधान थी, बीच में सीट बैकवर्ड होने के नाते कोई दूसरा था। अच्छा, जो केंद्र सरकार की योजनाएं जो बनाई है, पीएम गरीब कल्याण योजना वगैरह, पीएम किसान सम्मान निधि, ये सब पहुंच रही है सर, तो वहाँ कैसे कर सर, रही हैं आप लोग? सर हमारे यहाँ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो 25 लाभार्थी हैं, किसान सम्मान निधि में 155 लाभार्थी हैं और जो रजिस्ट्रेशन जिन श्रमिकों की हुई है उनके अंतर्गत 10 लोग हैं और जनधन योजना के तहत 50 लोग हैं जिनको लाभ। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।